कहते हैं कि किन्नर नेक मांगते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर वही किन्नर आत्मा बन जाए तो लोगों का मानना है कि जब किन्नर रोते हैं तो उनकी दुआ लगती है और जब हंसते हैं तो बद्दुआ भी असर कर जाती है। सोचो अगर वही हंसी रात के अंधेरे में तालियों और ढोलक की थाप के साथ गूंज उठे तो। रत्नेश्वर गांव एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लोग खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग देते हैं, गलियों में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि गांव वालों का कहना है कि रात होते ही वहां एक किन्नर आत्मा घूमती है। वो ढोलक बजाती है, ताली बजाती है और जिस भी मर्द की नजर उससे मिल जाती है वो कभी लौट कर नहीं आता। तो क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर सचमुच एक किन्नर आत्मा इस गांव को अपने श्राप से बांध चुकी है? अगर हिम्मत है तो सुनो ये कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हॉरर स्टोरी को। रत्नेश्वर गांव जंगल के किनारे बसा ये छोटा सा गांव देखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन इसका नाम सुनते ही आसपास के लोग कांप उठते हैं। दिन में ये गांव बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। औरतें खेतों में काम करती हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और हवा में नॉर्मल सी शांति रहती है। लेकिन ये शांति बस दिखावा है, क्योंकि जैसे ही सूरज डूबता है, जैसे ही शाम का अंधेरा घिरता है, पूरा गांव खामोश हो जाता है। दरवाजे बंद, खिड़कियों पर मोटे कपड़े, गलियों में सन्नाटा, कोई बाहर नहीं निकलता। गांव वालों का कहना है कि रात को यहाँ एक किन्नर की आत्मा घूमती है। वो तालियां बजाती है, ढोलक बजाती है और जिस भी आदमी की नजर उस पर पड़ती है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे करके गांव के सारे मर्द गायब हो चुके थे। न किसी की लाश मिली, न कोई निशान, बस औरतें और बच्चे ही बचे थे और उनकी आंखों में हमेशा डर की परछाई होती। इसी गांव के बारे में सुनकर एक दिन वहां पहुंचे विक्रम और उसकी पत्नी सोनिया। विक्रम एक पत्रकार था। उसका मकसद था कि इस गांव का सच पूरी दुनिया के सामने लाना। सोनिया डरी सहमी लेकिन अपने पति का साथ निभाने वाली। गांव में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। सड़कें सुनसान, लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा था। सोनिया ने धीरे से कहा, विक्रम, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, कुछ तो गलत है यहाँ, चलो वापस चलते हैं। विक्रम ने कैमरा उठाया और मुस्कुरा कर बोला, यही तो मेरी स्टोरी है सोनिया, अगर डर कर भाग गए तो सच सामने कैसे आएगा। गांव की सीमा पर उन्हें एक बूढ़ा पुजारी मिला, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में डर। उसने कांपती आवाज में बोला, बेटा मत रुकना, यहाँ ये गांव शापित है। रात होते ही किन्नर आत्मा बाहर निकलती है, वो मर्दों को उठा ले जाती है, कोई वापस नहीं लौटता। सोनिया का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम सुना, ये कोई मजाक नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन विक्रम हंस पड़ा, अरे पंडित जी, ये सब अंधविश्वास है, मैंने ऐसे बहुत किस्से सुने हैं, मैं यहाँ सच का पता लगाने आया हूँ, मैं यहीं रुकूंगा। पुजारी ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बुदबुदाया, जब रात को ढोलक और तालियों की गूंज सुनाई देगी तो समझ लेना कि मौत करीब है बेटा, मेरी बात मान ले और लौट जा। रात हो चुकी थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा पेड़ों की डालियों को हिला रही थी। गांव में हर दरवाजा बंद था। सोनिया और विक्रम अपने कमरे में बैठे थे। सोनिया घबराई हुई थी, लेकिन विक्रम अब भी एक्साइटेड। अचानक ढम 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 ढोलक की थाप सुनाई दी, फिर ठक 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 तालियों की आवाज गूंज उठी। सोनिया का चेहरा डर से सफेद हो गया। विक्रम, यही वो आवाज है, वही जिसके बारे में बाबा ने कहा था, प्लीज बाहर मत जाना। लेकिन विक्रम की आंखों में तो चमक आ गई। अरे यही तो है, यही तो सच है, मुझे ये कैमरे में कैद करना होगा। वो कैमरा लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। सोनिया चिल्लाई, नहीं विक्रम प्लीज। लेकिन वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गांव के बाहर पुराने मंदिर से लाल रोशनी झलक रही थी। ढोलक और तालियों की आवाज वहीं से आ रही थी। विक्रम जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर गया और धड़ाम, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। सोनिया चीखती रही, विक्रम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन जब वो मंदिर तक पहुंची, मंदिर वैसा ही था, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोशनी नहीं। विक्रम गायब हो चुका था। सोनिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भागती हुई मंदिर के पीछे पहुंची और उसे एक गुफा का दरवाजा दिखाई दिया। दिल कांप रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि विक्रम वहीं होगा। गुफा अंधेरी थी,
जैसे जैसे वो अंदर जाती गई हवा ठंडी और बदबूदार होती गई। और फिर उसने जो देखा उसकी चीख निकल गई। गुफा की दीवारों पर दर्जनों मर्दों की लाशें टंगी थी। उनके शरीर पर लाल चूड़ियां थी और बिखरे हुए घूंघट पड़े थे। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ पर पत्थरों के निशान। सोनिया कांपते हुए पीछे हटने लगी। हे भगवान, ये क्या है? अचानक अंधेरे में ढोलक की थाप गूंजी, फिर तालियों की गूंज और सामने आई एक परछाई। वो थी मधुमती, यानी कि किन्नर की आत्मा। उसका चेहरा लाल कुमकुम से सजा हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें खून जैसी लाल। वो ढोलक बजा रही थी और ताली बजा रही थी। उसकी हंसी गुफा में गूंजने लगी। तो आ ही गई तू अपने पति को ढूंढने, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सोनिया कांपती आवाज में बोली, तो तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रही हो? मधुमती की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। मैं भी कभी इंसान थी। मेरा नाम मधुमती था। मैं इस गांव में रहती थी। मैं एक लड़के से सच्चा प्यार करती थी। उसका नाम था अर्जुन। लेकिन इस गांव के लोगों ने कहा कि किन्नर को प्यार करने का कोई हक नहीं। मेरे अपने घर वालों ने मुझे अपमानित किया और एक दिन गांव वालों ने अर्जुन को सबके सामने जिंदा जला दिया और मुझे पत्थरों से मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। मैंने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन जाते जाते कसम खाई कि इस गांव की कोई औरत कभी सुखी नहीं रहेगी। हर मर्द वैसे ही मरेगा जैसे मेरा अर्जुन मरा था। उसकी चीख गुफा में गूंज उठी। सोनिया डर से कांपने लगी। मधुमती ने जोर से ताली बजाई। गुफा की दीवार फटी और उसमें से विक्रम प्रकट हुआ, बांधा हुआ, लहूलुहान। वो चीख रहा था, सोनिया मुझे बचाओ। सोनिया दौड़कर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन मधुमती ने उसे पीछे धकेल दिया। ये मर्द अब मेरा है। मधुमती ने विक्रम को घसीटा और दीवार पर लटका दिया। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी। सोनिया घुटनों पर गिर गई, हाथ जोड़ लिए। मधुमती, हमारी गलती नहीं है, हम तो बाहर से आए हैं, कृपया हमें छोड़ दो। लेकिन मधुमती की हंसी गूंज उठी। गलती तुम्हारी नहीं, पर दर्द वही मिलेगा जैसे मुझे मिला था। ढोलक की थाप तेज हो गई, तालियां गूंजने लगी। मधुमती ने भारी पत्थर उठाया और विक्रम पर दे मारा। विक्रम दर्द से चिल्लाने लगा। सोनिया रो रही थी, नहीं प्लीज विक्रम को छोड़ दो। लेकिन पत्थरों और ढोलक की आवाज के बीच उसकी चीख दब गई। कुछ ही पलों में विक्रम की सांसें थम गई। सोनिया वहीं जमीन पर गिर पड़ी, बेसुध। सुबह की पहली किरण गुफा के दरवाजे से भीतर आई। सोनिया अकेली बाहर निकली। उसकी आंखें सूनी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। गांव अब भी वैसा ही था। औरतें खिड़कियों से झांक रही थी, लेकिन किसी के चेहरे पर उम्मीद नहीं थी। कहा जाता है कि रत्नेश्वर गांव में आज भी हर रात ढोलक और तालियों की गूंज सुनाई देती है। जो भी मर्द उस आवाज का पीछा करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।